क्या सऊदी अरब इजराइल को हथियार बेच रहा है? यह बहुत अहम सवाल है और यह सवाल बार बार उठता रहा है। हमास और इजराइल के दरमियान जंग के बीच यह सवाल बार बार उठता रहा है। बार बार सऊदी अरब को शक की नजर से देखा जाता रहा है, क्योंकि जिस तरह से गजा पर इजराइल ने बर्बरियत की है, जितना खून खराबा और कत्ले आम इजराइल ने किया है गजा के ऊपर, इस बीच आप देखिए तो सऊदी अरब की खामोशी पर सवाल लगातार उठते हैं। और अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब इजराइल को हथियार भेज रहा है। लगातार हमास के साथ उसकी जो जंग हो रही है, यह ईरान के साथ उसकी बीच में जंग हुई, सीरिया पर इजराइल ने हमला किया, तो आखिर इतने हथियार कहां से इजराइल के पास आए हैं? अमेरिका भले उसके साथ खड़ा हो, लेकिन अब यह एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब इजराइल को हथियार भेज रहा है। इस रिपोर्ट के पीछे, इस खबर के पीछे सच्चाई क्या कुछ है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह सवाल बार बार उठता रहा है। लेकिन अब इटली मीडिया की एक खबर ने हंगामा मचा दिया है। दरअसल इटली के मीडिया से यह खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल को सऊदी अरब हथियार भेज रहा है, इजराइल की मदद कर रहा है और हर तरह से सऊदी अरब इजराइल की मदद कर रहा है। आप देखिए कि एक तरफ गजा में किस तरह से हंगामा बरपा है। गजा पिछले 1.5 सालों से जल रहा है। गजा में लगातार कत्ले आम हो रहा है। गजा में मासूम भूखों मारे जा रहे हैं। गजा में खवातीन तड़प तड़प कर एक तरह से भूख से मर रही हैं। आसमान से गोले फेंके जा रहे हैं, मिसाइल और बम स्ट्राइक किए जा रही है, और नीचे आप देखिए कि भूख से तड़प तड़प कर मासूम मर रहे हैं। और ऐसे में जब खबर यह आती है कि सऊदी अरब इजराइल को हथियार भेज रहा है, यानी सऊदी अरब इजराइल की मदद कर रहा है खुलेआम पर, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी रिपोर्ट है जो इटली मीडिया से निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। दरअसल सऊदी अरब का जो रवैया है वो शुरू से ही मशकूक रहा है। सऊदी अरब आप देखिए कि कभी खुलकर गजा को लेकर सामने नहीं आया, हमास के साथ कभी खुलकर सऊदी अरब खड़ा नहीं हुआ। इसके अलावा ईरान के साथ जब जंग हुई थी वहां पर भी शुरुआत में सऊदी अरब की तरफ से 1-2 बयान जरूर आए, लेकिन जितनी मजबूती के साथ सऊदी अरब को खड़ा होना चाहिए था, सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता के लिए, ईरान के लिए और गजा के लिए उतनी मजबूती से खड़ा नहीं आया। आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब मसले फिलिस्तीन के लिए खड़ा नजर जरूर आता है, लेकिन ममलिकत के बामाना हुक्मरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि जब तक फिलिस्तीनियों के लिए अलग मुल्क नहीं बन जाता, वो इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाएंगे। तो एक तरफ तो सऊदी अरब की यह बयानबाजी है, सऊदी अरब गजा में जारी इजरायली हमले की मजम्मत करता रहा है, लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जिसने खलबली मचा दी है, जिसने हंगामा बर्पा कर दिया है। और यह खबर इटली के मीडिया से निकलकर सामने आई है कि सऊदी अरब इजराइल की मदद कर रहा है, बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है, और यह मदद ऐसी वैसी नहीं बल्कि हथियार सप्लाई कर रहा है। सऊदी अरब बाकायदा जो लेटेस्ट और जदीद हथियार है वो एक तरह से इजराइल को दे रहा है। और बताया जाता है कि सऊदी अरब की जो कौमी शिपिंग कंपनी है बहरी ने इजराइल को हथियारों की फराहमी में यह कंपनी मुलव्विस है। तो दरअसल इस इटली के मीडिया की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब की जो नेशनल शिपिंग कंपनी बहरी है, इसने इजराइल को हथियारों की फराहमी एक तरह से की है। ताहम बहरी ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो सऊदी अरब की जो नेशनल कंपनी है बहरी, उसने इटली मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद किया है। आप देखिए कि अपनी वेबसाइट पर जारी करदा एक सरकारी बयान में बहरी ने कहा है कि ये इल्जामात मुकम्मल तौर पर झूठे और बेबुनियाद हैं। कंपनी ने कहा है कि वो मसले फिलिस्तीन पर सऊदी अरब की पॉलिसी से मुत्तफिक है। शिपिंग कंपनी का कहना है कि कंपनी तमाम मकामी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इटली से निकलकर यह मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होगी। हालांकि जो बहरी कंपनी है ये दरअसल अब इसे नकार रही है। इस रिपोर्ट पर वो ये कह रही कि इटली की रिपोर्ट में सच्चाई बिल्कुल नहीं है और ये एक तरह से मनगढ़ंत खबर है जो मीडिया में एक तरह से शामिल की गई है। लेकिन आप देखिए कि अगर ये अफवाह भी है या मनगढ़ंत भी है, लेकिन इटली के एक बड़े मीडिया ने इस खबर
खबर को शाये किया है, तो ऐसे में इस पर सवाल उठना एक तरह से लाजमी है। तो वहीं पर जो शिपिंग कंपनी है सऊदी अरब की, बहरी ने वाजे किया है कि हमने कभी भी इजराइल को कोई सामान या खेप नहीं पहुंचाई और ना ही हम ऐसी किसी कार्रवाई में मुलविस रहे। यह दरअसल सफाई दी जा रही है सऊदी अरब की कंपनी की तरफ से। इसने कहा कि हमारे तमाम ऑपरेशंस काबिल इतलाक कवानीन के मुकम्मल तामील करते हैं और इनकी सख्ती से निगरानी और जायजा लिया जाता है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो किसी भी ऐसे दावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है जिससे इसकी साख को नुकसान सा लगता है या इसकी पॉलिसियों को गलत अंदाज में पेश किया जा सकता है। कंपनी की जानिब से यह तरदीद अतालवी मीडिया की इन रिपोर्ट्स के जवाब में सामने आया है, जिनमें कहा गया था कि जिनेवा बंदरगाह पर कारकुनों ने बहर याम्बू नामी सऊदी जहाज को रोका था। मुबैना तौर पर यह बहरी जहाज अमेरिका से हथियार लेकर इजराइल जा रहा था। ताहम बहरी ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद किया है। सऊदी जहाज दरअसल रवाना कब हुआ था? न्यूज पोर्टल के मुताबिक इटली ने मीडिया ने खबर दी है कि 7 अगस्त 2025 को जिनेवा बंदरगाह पर सऊदी परचम वाले बहरी जहाज बहरी याम्बू को बंदरगाह पर काम करने वाले तकरीबन 40 कारकुनों ने रोक लिया। मुबैना तौर पर जहाज को उस वक्त रोक दिया गया जब कारकुनों ने देखा कि जहाज में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, बख्तरबंद गाड़ियां और अतालवी साख्त ऑटोमेटिक जो हथियार हैं वो मौजूद हैं। पोर्ट जराए और यूनियन हुकाम के मुताबिक कार्गो इजराइल जा रहा था और इसी वजह से यह शक एक तरह से सच्चाई में और हकीकत में बदल गया। जितना हथियार था, दरअसल जो बहरी जहाज था वो सऊदी अरब का था। सऊदी की एक नेशनल कंपनी का पानी का जहाज था और इसके अलावा आप देखिए कि यह अमेरिका से हथियार को एक तरह से लोड करता है और यह जहाज अमेरिका से लोड होने के बाद इजराइल जा रहा था और इसी वजह से अतालवी मीडिया ने इस खबर को शाये किया है कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं इजराइल की मदद कर रहा है और बड़े पैमाने पर इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। वहीं अतालवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरिया के बहरी जहाज दुनिया भर में फौजी हथियार ले जाते हैं। बहरी याम्बू जहाज बाल्टीमोर यूएसए से रवाना हुआ था और इसे इजराइल जाने से पहले मजीद फौजी हथियार लादने थे। तो आप देखिए कि दरअसल यह खबर निकली यहां से है क्योंकि जो जहाज था ये सऊदी अरब की कंपनी का था और इसी वजह से इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सऊदी अरब इजराइल की कहीं ना कहीं पुष्टपनाही कर रहा है, इजराइल की मदद कर रहा है और खासतौर पर इजराइल के इजराइल को हथियार बड़े पैमाने पर दे रहा है। और इसकी पूरी जानकारी भी इस मीडिया रिपोर्ट में दी गई है कि बाहरी जहाज दरअसल अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका से यहां पर हथियार लोड किए जाते हैं और उसके बाद यह जहाज इजराइल चला जाता है। इस वजह से इस खबर पर एक तरह से इटली मीडिया ने मोहर लगाई है। हालांकि सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है या जो दिफाई विजारत है इसकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो कंपनी है बहरी जो जहाज की कंपनी है पानी के जहाज की, इसने जरूर सफाई दी है और इसने पूरा जो वाकया है इस पर डिटेल में तमाम जानकारी दी है। इसने सोशल मीडिया पर भी पूरी जानकारी एक तरह से साझा की है और इसने इन खबरों की तरदीद की है, इन खबरों को नकारा है जो इटली के मीडिया के जरिए एक तरह से शाये की गई हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन अब इसके पीछे हकीकत क्या कुछ है ये तो सऊदी अरब इंतजामिया, सऊदी अरब हुकूमत बता सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि हमास और इजराइल की जंग के दरमियान सऊदी अरब का जो रवैया रहा है वो बहुत मशकूक रहा है। बार बार सऊदी अरब पर सवाल उठते रहे क्योंकि इस जंग के दरमियान सऊदी अरब कभी खुलकर हमास के साथ नहीं आया है, सऊदी अरब कभी खुलकर फिलिस्तीन के साथ नहीं आया है, सऊदी अरब कभी खुलकर जो बच्चे जिनका कत्लेआम गजा में किया जा रहा है उनके लिए खुलकर नहीं खड़ा हुआ है। सऊदी अरब ने कभी अपना मदद का हाथ गजा में मासूमों के लिए नहीं बढ़ाया और इसी वजह से अब यह जो शक है हकीकत में बदल रहा है और यह खबर जो इटली से शाये हुई है, इटली के मीडिया में आई है कि इजराइल को सऊदी अरब हथियार सप्लाई कर रहा है, इस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। और यह इस पर इस वजह से मोहर लगती है क्योंकि सऊदी अरब का जो रवैया पिछले दिनों रहा है, पिछले 1.5 साल में रहा है, या जिस तरह से हमास और इजराइल के जंग के दौरान सऊदी अरब का जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं इस खबर पर मोहर लगा रहा है।